ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक मतलब होता है, आप समझ लीजिए जियोमेट्रिक ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति, ठीक है। अब सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। रेडी, सबसे पहले ज्यामिति का पॉइंट कहां से, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। हेडिंग डालिएगा आप लोग, एकदम स्टार्टिंग, जब से ज्यामिति का वहां पर, जैसे कोई भी जो बच्चे लोग शुरू से आप हमसे पढ़े होंगे, अर्थमेटिक मैंने पूरी जबरदस्त रूप से पढ़ाया, ठीक है। आपको पता होगा कि कोई भी लेसन का शुरुआत करने के लिए सर पहले उसके ऊपर जबरदस्त रूप से समझाते हैं, तो उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा तो ज्यामिति का जो स्टार्ट यहां पर हम लोग करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से करेंगे, सबसे पहले पॉइंट से करेंगे। पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट का हिंदी जो होता है, वो पॉइंट का हिंदी होता है बिंदु, पॉइंट का हिंदी जो होता है बिंदु, ठीक है। पॉइंट का जो हिंदी होता है वो बिंदु होता है, और पॉइंट को जो इंडिकेट करते हैं, पॉइंट को इंडिकेट हम लोग इससे करते हैं, ये पॉइंट है, बोलते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, किसी भी बिंदु की ना कोई निश्चित लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। एक पॉइंट है, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं नो लेंथ, इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, हिंदी वाले बच्चे लोग लिखिएगा। यह लेसन इतना अधिक इंपॉर्टेंट लेसन है, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेखपाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम्स में बहुत अधिक, एंड ऑल स्टेट ऑफ एसएससी, झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूके ट्रिपल एससी, मतलब इन जितने भी यहां पर हैं, आपको ये चीज यहां पर ध्यान देना, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट लेसन है। लेखपाल, इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसकी कोई हाइट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट का ना तो कोई लंबाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है, ना कोई ऊंचाई होता है, उसे हम लोग वहां पर पॉइंट कहते हैं, उसे हम लोग एक बिंदु कहते हैं। बात को समझने का प्रयास करिएगा। बिंदु को डिनोट वहां पर केवल पॉइंट से हम लोग करते हैं, तो ये बिंदु हो गया दोस्तों, इस बात को यहां पर समझना है, ठीक है। अब ये बिंदु के बारे में डिस्कस करें, एकदम एक एक चीज को नोट करके लिखते चलिएगा, एक एक चीज को बहुत बढ़िया से और बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नोट करके लिखिएगा, पॉइंट यहां पर हो गया। अब डिस्कस करेंगे हम लोग लाइन के बारे में। लाइन मतलब क्या होता है, लाइन मतलब होता है रेखा, सॉरी, लाइन मतलब क्या होता है, रेखा, यहां पर ध्यान देना है। लाइन मतलब क्या होता है, रेखा होता है। रेखा कहने का मतलब है कोई भी लाइन है, ये लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन, कोई भी लाइन का फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, कहने का मतलब ये लाइन जो है वो बाहर जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, ये अरब सागर को पार कर जाएगा, ये हो सके हिंद महासागर को पार कर जाएगा, इसका कोई वहां पर फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है। तो कहने का वहां पर यह मतलब है इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। ये लाइन हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, नो फिक्स्ड लेंथ। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, इसका या तो इसका निश्चित लंबाई नहीं होता है, निश्चित लंबाई नहीं होता है, नहीं होता है। और इसका कोई अंतिम बिंदु भी नहीं होता है, इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। कहने का मतलब इस कहां पर जाके रुकेगा वो हम नहीं जानते हैं, नो आप भी जानते हैं। इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट वहां पर नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई भी लास्ट पॉइंट नहीं होगा, कोई भी लास्ट पॉइंट इसका क्या होता है, नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया।
इसका कोई निश्चित वहां पर लंबाई नहीं होता है। अब यहां पर ध्यान से देखना है बच्चों, अब यहां पर ये चीज क्लियर हो गया। मैंने दो चीज के बारे में डिस्कशन करा। एक पॉइंट अभी मैं एकदम जीरो से स्टार्ट किया हूं, कसम से मैं बोल रहा हूं, बिना कॉपी कलम निकाल के कोई भी मेरे क्लास में मत बैठिएगा। मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट ज्योमेट्रिक से भागते हैं, या तो जिस स्टूडेंट को ज्योमेट्रिक से डर लगता है, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक रत्ती तक भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप रोज अगर क्लास को अगर अटेंड करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात को विश्वास करके रखिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज का जो शुरुआत करता हूं इतना जीरो से शुरुआत करता हूं जहां से उसकी जन्म हुई है। जैसे ज्योमेट्रिक जहां से जन्म हुआ है मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार प्लीज आप लोग सेशंस को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करिएगा। अभी क्या लाइक करिएगा, अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी मैं तो डायरेक्टली मैं केवल बेसिक पे ही डिस्कस कर रहा हूं। अब लाइन के बाद वहां पर क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, किरण, रे मतलब होता है क्या दोस्तों, किरण। जैसे कहा जाए ना कि ज्योमेट्रिक मुख्यतः तीन वहां पर लड़कियों के नाम पे, बिंदु, किरण और रेखा, ठीक है। लड़कियों के तीनों नाम पर, जैसे बिंदु भी नाम जो रखा जाता है वो लड़कियों का ही रखा जाता है। तो लड़की लोग अगर देख रहे होंगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल में दे दिया ताकि सभी बच्चे को याद रह सके। तो वहां पर स्टार्ट होता है बिंदु, रेखा और किरण कहने का मतलब है, आप इस बात को समझिएगा, इसको मैं पहले सिंबॉलिक में बताता हूं। ये किरण हो गया, ये किरण है, ठीक है। इसका एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसका भी लंबाई निश्चित नहीं होता है। पता नहीं राम ने जो बाण मारा वो कहां जाके हिंद महासागर में गिरेगा या अरब महासागर में या प्रशांत में गिरेगा, इसकी कोई फिक्स्ड वहां पर नहीं है। दैट मीन्स कह सकते हैं ये रे हैज ऑल्सो नो फिक्स्ड लेंथ बट इट हैज वन एंड पॉइंट। इसका एक अंतिम बिंदु होता है, इसका एक अंतिम बिंदु होता है, तथा इसकी लंबाई भी जो होती है वो निश्चित नहीं होता है। इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। रे हैज वनली, इसके वन एंड पॉइंट होते हैं, वन एंड पॉइंट, इनके एक अंतिम बिंदु होते हैं। बिना कॉपी कलम लेके मत बैठिएगा, और ये नोट्स आपको नहीं, आपके घर के बाल बच्चे तक भी काम देगा। मैं हकीकत बात में बता रहा हूं, आपके बच्चे भी होंगे, वो भी जब पढ़ेंगे तो उनको भी जरूरत, इसके नीचे तक जाने का जरूरत नहीं होगा। इनके वन एंड पॉइंट होते हैं, और इनकी भी जो लंबाई होती है नो फिक्स्ड लेंथ, इनकी भी जो लंबाई होती है वो फिक्स्ड नहीं होता है, नो फिक्स्ड लेंथ। इसका भी जो लंबाई होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। यहां तक हम लोगों ने लिखा, हिंदी में भी लिख सकते हैं ना, इसका एक अंतिम बिंदु होता है, एक अंतिम बिंदु होता है, ठीक है, एक अंतिम बिंदु होता है। और इसकी लंबाई निश्चित नहीं होता है, इसका लंबाई निश्चित नहीं होता है। हिंदी वाले हमारे दोस्तों लोग नाराज मत होना, आराम से लिखना। इसकी भी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने पॉइंट के बारे में बताया। पॉइंट के बारे में क्या बताया, एकदम आपको मैं रटा दूंगा, आपको इस तरह का फीलिंग होगा कि मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं और सर मुझे सभी कुछ वहां पर बता रहे हैं। अगर आप शुरू से अपने नोट्स बना रहे होंगे तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट आपने बनाया होगा पॉइंट के बारे में। मैं थोड़ा सा रिवीजन इसलिए करा रहा हूं कि ये चैप्टर इतना मजेदार चैप्टर है, ये चैप्टर इतना धांसू चैप्टर है, ठीक है। बाकी एडवांस के सभी चैप्टर आपको मैं धीरे धीरे मैं करा दूंगा। तो ज्योमेट्रिक आप लोगों ने डिमांड कर रहा था कि सर ज्योमेट्रिक पढ़ा दीजिए, हम लोगों को कई टीचरों से पढ़े, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मजबूरन ये चीज लगा, ठीक है, कि मुझे ये चीज कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट यार, पता नहीं मेरे मोबाइल पे ही कोई फोन कर दिया, एक मिनट।
अब आगे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये चीज कंप्लीट हो गया, थोड़ा मैं कमेंट बाद में देखूंगा, प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, पहले अपने क्लास के ऊपर ध्यान दीजिए, एकदम कॉपी कलम पे ऊपर ध्यान दीजिए। पॉइंट वहां पर पूरा क्लियर हो गया, पॉइंट की ना नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। इसके बाद मैंने क्या बताया, लाइन के बारे में बताया। लाइन जो है उसकी कोई अंतिम बिंदु नहीं है, ठीक है, और उसकी लंबाई निश्चित नहीं होता है। रे के बारे में बताया, रे को हिंदी में किरण कहते हैं, इसके एक अंतिम बिंदु होते हैं, मतलब इधर आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ेगा। ये तीर का निशान दिख रहा है कि मारेंगे तीर आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स इसकी भी लंबाई निश्चित नहीं होगा, इस बात को वहां पर ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब यहां पर आगे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज बताइए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम लोग कहते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड। दोस्तों यहां पर इस बात को वहां पर ध्यान देना, रेखाखंड आपको एकदम एकदम जीरो से मैं लेके चल रहा हूं, जहां से ज्योमेट्री की जन्म हुई है वहां से मैं लेके चल रहा हूं। रेखाखंड कहने का मतलब है कि अगर एक पॉइंट यहां पे बना है, एक पॉइंट यहां पे बना है, इस पॉइंट का नाम मेंशन करते हैं हम ए से, इस पॉइंट का नाम मेंशन करते हैं बी से। रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होते हैं और इसकी लंबाई फिक्स्ड होती है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, चाहे वो 2000 किलोमीटर हो। दैट मीन्स आपको अगर यहां पर कहा जाए, जैसे भी रूस और यूक्रेन में वहां पर लड़ाई चल रहा है, इंडिया से अगर कहा जाए कि दिल्ली से कलकत्ता के राजधानी के बीच का वहां पर, तो दैट मीन्स एक एंड पॉइंट दिल्ली की राजधानी है और दूसरी एंड पॉइंट अगर वहां पर कहा जाए, ठीक है, जैसे दिल्ली की राजधानी वहीं पे है, तो दो स्थानों, दो इसके बीच इसकी जो लंबाई होती है वो फिक्स्ड होता है, इसके फिक्स्ड लेंथ होते हैं, नोट करके लिखिएगा, इसकी लंबाई फिक्स्ड होता है एंड having two end point, having two end point, और इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, ठीक है। इसके दो अभी पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, अभी बेसिक में लगभग बेसिक अगर पढ़ाऊंगा ना तो आप पढ़िए, तो पहले आप पहले पढ़िए, उसके बाद देखिएगा कि पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दिया जाता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड होता है। अब हम लोगों ने 4 चीज पढ़ लिया, हमें सब कुछ रिवीजन कराऊंगा। मेरी एक सबसे बुरी आदत है कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, आपको मैं पढ़ा ही देता हूं, दैट मीन्स आपके दिमाग में वो चीज को डाल ही देता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले वहां पर पढ़ा पॉइंट के बारे में, दूसरा चीज किसके बारे में पढ़ा, तो दूसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा लाइन के बारे में, तीसरा चीज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, तीसरा चीज हमने पढ़ा रे के बारे में, और यहां पर क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा। अब एक चीज मैं बता दे रहा हूं, लाइन सेगमेंट को डिनोट किया जाता है ए बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको डिनोट हम लोग करते हैं ए बी से, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन में करा दूं, रे को किस तरीके से डिनोट करते हैं, अगर यहां पर अगर ये ले लो, यहां पर ये बी ले लो, तो ए बी को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से। लेकिन क्या ये पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये जन्म हुआ है, अभी कोई भी चैप्टर का जब तक जन्म नहीं होगा, जब तक स्टार्ट नहीं होगा, मैं उसके बारे में कुछ अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा। अब यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइन के बारे में। अब बात को समझने का प्रयास करिएगा लाइन के बारे में। लाइन यहां पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लाइन जो होता है वो कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो ये जो है ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट लाइन मतलब होता है सीधा, मतलब सीधी लाइन है, सीधा मतलब 180 डिग्री एंगल अगर यहां पर बना रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से देखिएगा क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर आगे मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। लाइन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक ये कर्व लाइन होता है। इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, इसको हम लोग कहेंगे सीधी रेखा, और इसको हम लोग कहेंगे कर्व लाइन, इसको हम लोग कहेंगे कर्व लाइन। कर्व लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र रेखा। कर्व लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वक्र रेखा। स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सरल रेखा। क्या कहते हैं हम लोग, सरल रेखा, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। लाइन के बारे में आप लोगों ने जान गया, अब इसके बारे में वहां पर कुछ बताना नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, अब कुछ यहां पर आगे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है। लाइन के बारे में पूरा वहां पर डिस्कस हो गया, जबरदस्त रूप से जान गए। अब यहां पर जानिए एंगल के बारे में। एंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। एंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। When two line segment meet a point, जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो इस प्रकार जो वहां पर बनता है वो उसे हम लोग कोण कहते हैं। ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कोण होगा। यहां पर अगर हम A ले लेते हैं, यहां पर हम B ले लेते हैं, यहां पर C ले लेते हैं, ठीक है। When two line segment, जब दो रेखाखंडों को किसी निश्चित बिंदु पर मिला दिया जाए, इस प्रकार से बने वहां पर जो होंगे वो कोण होगा। चाहे ऐसे भी बन सकते हैं, चाहे ऐसे भी बन सकते हैं, कई तरीके से फिगर बन सकते हैं। चाहे ऐसे भी बन सकते हैं, चाहे ऐसे भी बन सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि जब दो वहां पर लाइन सेगमेंट किसी बिंदु पॉइंट पर अगर वहां पर मिलते हैं तो वहां पर कोण का निर्माण होता है, दैट मीन्स कोण बनता है, ठीक है। हर चीज में हिंदी से मैं लिख नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन लेक्चर दे दे रहा हूं, आप उस बात को समझ लीजिएगा। तो यहां पर एंगल फॉर्म होता है और एंगल का सिंबॉलिक ये है, ये एंगल है। और जो एंगल को मेंशन करेंगे, जैसे यहां पर एंगल कहां पे बन रहा है? ए पर बन रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एंगल BAC है। क्या है? ये एंगल BAC है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां पर अगर इसको अगर सही मायने में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि कोण BAC है। जो यहां पर बीच में रहेगा उसे हम लोग वहां पर कहेंगे यह एंगल वहां पर। तो एंगल के भी कई प्रकार होते हैं, एंगल के भी कई टाइप होते हैं। यहां तक अगर आप लोग लिख लीजिएगा, प्लीज आप लोग वीडियो को दोबारा भी देखिएगा। जो मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं वो डिफिनेशन धीरे धीरे पाउज करके आप आराम से उसको लिखिएगा। ये डिफिनेशन आपके लिए इतना बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने घर में छोटे बच्चों, छोटे भाइयों को भी पढ़ाएंगे तो समझिए कि वो बहुत अधिक आनंद आएगा, उनको बहुत अधिक खुश होगा कि आपने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, सही बात मैं बता रहा हूँ, सही मायने में हाई स्कूल का ये लेसन है। लेकिन हाई स्कूल के टीचरों को, जो अच्छे टीचर्स, मैं कह दे रहा हूँ 100% में 5% ऐसे टीचर होंगे जो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल वहाँ पर पढ़ाते हैं। लेकिन इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल कोई नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों जो भी होंगे, रिश्तेदारों, उनको भी आप बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन मैं डिफिनेशन लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डिफिनेशन लिखूंगा तो मुझे लगता है कि 90 घंटा 100 घंटा चल जाएगा ज्योमेट्रिक पढ़ाने में। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट में बताते चल रहा हूं। जब किसी पॉइंट पर दो लाइन सेगमेंट मीट करते हैं, मिलते हैं, तो वहां पर कोण बनता है। कोण बनता है, कोण का सिंबल जो होता है इसे होता है, और जिस कोण को मेंशन करना होता है उसको हम लोग वहां पर मिडिल में रखते हैं। आप सभी बच्चे से मैं बताना चाहूंगा, जो भी बंदा एकदम प्यार से नोट्स बनाइएगा, एक बार आप मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास नोट्स मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिएगा 9430304999। ये एकदम इतना साधारण नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा PDF बना के, इससे मैं सभी बच्चे को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो सीरियस स्टूडेंट हैं मैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चीज़ को जरूर करेंगे, ठीक है। कोई कैम स्कैनर में स्कैनर से आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंगल कई प्रकार के होते हैं। एंगल के बारे में अभी मैं आपको बताना चाहूंगा। हो सके कुछ कुछ एंगल का मैं हिंदी हो सके मैं भूल गया हूं, तो मैं लेकिन कोशिश करूंगा, मुझे याद है तब भी मैं कोशिश करूंगा कि क्या होगा। सबसे पहले वहां पर होता है जीरो एंगल। क्या होता है दोस्तों? जीरो एंगल। क्या होता है? जीरो एंगल, जिसे हम लोग कहते हैं शून्य कोण। जीरो एंगल, जीरो एंगल जिसे हम लोग कहते हैं शून्य कोण। इंग्लिश में हम लोग वहां पर कहेंगे कि जीरो एंगल, हुज एंगल मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री। जिस कोण का माप जो है वो 0 डिग्री के बराबर में होगा, वह कोण जो होता है वह शून्य कोण कहलाता है, वह जीरो एंगल कहता है। हुज एंगल मेजर इज, जिस कोण का माप इज 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। अगर हम कोई एंगल का नाम मेंशन करते हैं, मान लेते हैं एंगल x, एंगल x इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो समझ लीजिए कि ये 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री
एकदम कुछ समझिए कि नल है, ये कुछ भी है नहीं है, ये इसे हम लोग कहेंगे जीरो एंगल। ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे बच्चों, दूसरा वहां पर लिखिएगा राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल कहने का मतलब यहां पर यह है जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर में होता है, यह एंगल जो कहलाएगा 90 डिग्री के बराबर में होता है, वह एंगल जो कहलाता है वो समकोण त्रिभुज मतलब समकोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर में हो, हुज एंगल मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से हम मेंशन कर सकते हैं अगर किसी भी एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के इक्वल के बराबर में है, तो वह जो एंगल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग समकोण कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग समकोण कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग समकोण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब लोग लिखते चलिएगा, बिना कॉपी कलम का निकाल के मत बैठिएगा, सब लोग लिखते चलिएगा। अब मैं दूसरा चीज में आपको मैं बताना चाहूंगा, वह क्या होगा दोस्तों? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूनकोण कहते हैं, हिंदी में कहते हैं न्यूनकोण। न्यूनकोण, न्यूनकोण कहने का मतलब यह है जिस हुज एंगल मेजर इज, ठीक है, बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जिस कोण का माप 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वह एंगल जो कहलाता है, वह एंगल जो कहलाता है वह एक्यूट एंगल कहलाता है। इसका कई डिफिनेशन है। हुज एंगल इज मेजर ऑफ लार्ज देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। बात वहां पर वही कह रहा है, जिस एंगल का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, दैट मीन्स वो जो कहलाएगा, दैट मीन्स अगर आप कहेंगे कि 0.5 डिग्री भी अगर भी होगा तो उसको भी हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं। कहां तक? 89.5 डिग्री तक हम लोग एक्यूट एंगल ही कह सकते हैं। लेकिन कभी भी पॉइंट में वहां पर एंगल नहीं देता है, दैट मीन्स कह सकते हैं जिस एंगल का मेजर 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जाएगा, वह जो कहलाता है वह एक्यूट एंगल मतलब एक्यूट एंगल कहलाता है, जिसे हम लोग न्यूनकोण कहते हैं। जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वह न्यूनकोण होता है। जिस कोण का माप 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वह कोण जो कहलाता है वह न्यूनकोण कहलाता है, वह न्यूनकोण कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में सभी का मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, टेंशन मत लेना। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि जीरो एंगल कैसे बनेगा? अरे जीरो एंगल बनेगा नहीं, जीरो एंगल एक जगह पे वहां पर डायरेक्टली में बोल दिया वो जीरो एंगल है, ठीक है, वो है ही नहीं कुछ वहां पे, एंगल कुछ बना ही नहीं, यहाँ पे जीरो एंगल है, ये जीरो एंगल है, कुछ भी एंगल नहीं बना यहाँ पे, डायरेक्टली एक पॉइंट बना है। रंजीत बाबू समझने का प्रयास करिए आप, कॉन्फिडेंस कहां चला गया? जीरो एंगल कुछ भी, कहां पे एंगल बनेगा? एंगल कहां पे बनता है? जहां पे दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को यहां पर मीट करेगा वहां पे एंगल बनता है। तो ये तो पॉइंट है, यहां पे लाइन सेगमेंट कहां है ही नहीं। मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट यहां, एक लाइन सेगमेंट यहां, कभी भी बनेगा ही नहीं है वो, तो ये जीरो एंगल है। बीच में आप डिस्टर्ब ना होइए और आराम से समझने का प्रयास करिए जो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी आपको मेरे क्लास में एक रत्ती तक भी दिक्कत होगा, मैं आपके साथ में हूं, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। अब यहां पर गौर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से वहां पर समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं बोल रहा हूं कि व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट एट एनी पॉइंट देन एंगल इज फॉर्म्ड। एक्यूट एंगल बनेगा तो एक्यूट एंगल ऐसे बनेगा, जब तक कोई दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगा, कोई मीट नहीं करेगा, एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। चाहे वो इस तरीके से बने, चाहे वो इस तरीके से बने, चाहे वो इस तरीके से बने, कई तरीके से बन सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्यों रख रहे हो? मैंने बोला जीरो एंगल इज जीरो, यहां पर कोई लाइन सेगमेंट दो मीट ही नहीं कर रहा है, वो दो लाइन सेगमेंट कभी मीट ही नहीं कर रहा है, तो जिस कारण से वो एंगल बनेगा ही नहीं। कंफ्यूजन मत करो अपने आप में। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने आप लोगों को अभी क्या क्या बता दिया, तो मैंने अभी बता दिया आपको जीरो एंगल। जीरो एंगल कहने का मतलब जिस कोण का माप जो होता है वो 0 डिग्री के बराबर में होता है, x इज इक्वल टू एंगल x इज इक्वल टू 0 डिग्री। दूसरा मैंने अभी बताया आपको राइट एंगल, दूसरा मैंने बताया आपको राइट एंगल, बात को समझिएगा।
राइट एंगल, हुज एंगल मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। और तीसरा मैंने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, तो तीसरा मैंने बताया अभी आपको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, हुज एंगल मेजर ऑफ 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मान लीजिए एंगल एक्स को मैं डिनोट करता हूं, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, वह एंगल जो कहलाएगा वह एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो 1 डिग्री एग्जाम्पल हो जाएगा, 17 डिग्री एग्जाम्पल हो जाएगा, 34 डिग्री एग्जाम्पल हो जाएगा, जाते जाते वो 89 डिग्री के बीच में, वहां पर तक भी ये एक्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब एक्यूट एंगल कहलाते हैं। 3 घंटा 4 घंटा मुझे बेसिक बताने में लगेगा, उसके बाद में पॉइंट पर मैं जाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप, मैं बोला ना कि ये नोट्स आपके घर में बाल बच्चे तक भी काम देगा। ठीक है, आपके घर के जूनियर भी होंगे, उनको भी आप दिखाइएगा तो वो भी बहुत अधिक खुश होंगे कि यार मेरे तो ये स्कूल में भी नहीं बताया गया था। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। अब मैं वहां पर बताऊंगा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में, यहां पर ध्यान देना है। ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं हम लोग अधिक कोण। पूरा कंप्लीट करूंगा यार, टेंशन मत लो। अधिक कोण, अधिक कोण कहने का मतलब है जिस एंगल का जो वैल्यू होता है, जिस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री एंगल एक्स, कोई एंगल का मैं वैल्यू ले रहा हूं, 90 से बड़ा हो, यहां सिंबॉलिक ले लीजिए लार्ज, और 180 डिग्री से छोटा हो, वह क्या कहलाता है? तो वह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए कि सर पूरा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। सो क्यों पढ़ा रहे हैं जब पूरा नहीं पढ़ाएंगे? तो आप लोग बस रोज बने रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बात को समझिए। तो पहले जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह जो कोण कहलाता है वह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। वह कोण जो कहलाता है वह ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। बात को समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं, 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक भी कुछ भी ले सकते हैं। ये सभी जो होंगे वो अधिक कोण वहां पर कहलाते हैं। अधिक कोण का फिगर जो मुख्यतः बनता है वो ऐसे बनता है, ये अधिक कोण यहां पर बनते हैं, ये अधिक कोण बनेंगे। ठीक है, सुनील कुमार हिंदी में बोलो। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं ताकि कोई भी बच्चे को दिक्कत ना हो और सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए। मैं तो खुद से बोल रहा हूं कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह जो कोण कहलाता है वह अधिक कोण कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब होता है सरल कोण। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण, कहने का मतलब किसी भी जिस कोण का मान जो है 180 डिग्री के बराबर में हो, मतलब डायरेक्टली एक लाइन पे बना गया है और यहां पर कोण बन रहा है, यहां पर कोण बन रहा है 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। ये जो है वो क्या है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। शायद इसको रिजु कोण कहते हैं या क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं, हिंदी में भूल गया हूं। आप लोग मार लीजिएगा गूगल पे स्ट्रेट, क्योंकि एडवांस में इंग्लिश बहुत अधिक मैं यूज करूंगा, लेकिन इंग्लिश का हिंदी भी मैं बहुत अधिक प्रयोग करूंगा, इस बात को जाना। स्ट्रेट मतलब रिजु कोण ही होता है शायद, हाँ रिजु कोण ही होता है। हाँ रिजु कोण ही होता है। अब मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल शायद इसे हिंदी में हम लोग विरहत कोण कहते हैं। विरहत कोण, विरहत कोण, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो
ये देखो फिर से गड़बड़ा गए हम। जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक हो, ओहो, 180 डिग्री से अधिक हो, 1 मिनट बच्चों, पूरा मिटना मत, 180 डिग्री से अधिक हो, ग्रेटर देन, और 360 डिग्री से कम हो, वह बृहत कोण कहलाते हैं। हुज एंगल मेजर ऑफ लार्ज 180 डिग्री, या तो बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। अब यहां तक एंगल के बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से जाना और बहुत बढ़िया से हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया। अब मैं आगे में बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, एंगल अब आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब एंगल क्या आगे बढ़ेगा, एक एंगल और बचा है, कंप्लीट एंगल। पहले एंगल कंप्लीट ही कर लेते हैं, कंप्लीट एंगल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण को संपूर्ण कोण भी कह सकते हैं हम लोग, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। जिस कोण का माप वहां पर 360 डिग्री के बराबर में होता है, एंगल x इज इक्वल टू 360 डिग्री, जिस कोण का मान वहां पर 360 डिग्री के बराबर में होता है, वह कोण जो कहलाता है, वह कोण जो कहलाता है, वो पूर्ण कोण कहलाता है, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाता है। जिस कोण का मान 360 डिग्री के बराबर में होता है, वह कोण जो कहलाता है वह पूर्ण कोण कहलाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। राजीव देखिए वहां पर बता रहे हैं 360 डिग्री, बहुत बढ़िया राजीव। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दोस्तों को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझने का यह प्रयास करिएगा। अब यहां पर मैं बता रहा हूं पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण को हिंदी में हम लोग कपलमेंट्री एंगल कहते हैं, कपलमेंट्री एंगल। ध्यान से देखिएगा, यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर में हो, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बोथ एंगल इज कॉल्ड कपलमेंट्री एंगल। कपल मतलब कपल उन लोग बना लिया, कपलमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर में हो, कहने का मतलब अगर एक कोण अगर 30 डिग्री होगा तो दूसरा अगर 60 डिग्री होगा, तो इन दोनों कोणों को हम लोग कहेंगे कपलमेंट्री एंगल। अगर एक 40 डिग्री है और दूसरा अगर 50 डिग्री है, तो हम लोग कहेंगे इन दोनों जो कोण है वो कितना होगा, कपलमेंट्री एंगल। अगर एक 17 डिग्री है और दूसरा हमारा 63 डिग्री है, तो ये हमारा कोण जो कहलाएगा वो कपलमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। कपलमेंट्री एंगल कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, मैं भूल गया क्या, सप्लीमेंट्री, दिमाग से मेरा उठ गया क्या, कपलमेंट्री होगा कि सप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बीच में कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, यदि दो कोणों का योग, वही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। पूरा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे लोग कमेंट करते हैं ना, तब थोड़ा सा लगता है अरे यार ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कहीं बच्चे को गलत ना हो जाए, तो इस चीज के लिए मुझे थोड़ा सा कमेंट देखता हूं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यदि दो कोणों का योग जो है, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड
सप्लीमेंट्री एंगल, कपलमेंट्री एंगल क्या है? कपलमेंट्री एंगल होगा। मैथ्स विद डीके सर, बहुत से बढ़िया। रंजीत कुमार सप्लीमेंट्री, गलत बता रहे हो रंजीत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में समपूरक कोण, समपूरक कोण। यदि दो कोणों के मानों का योगफल, यदि दो कोणों के मानों का योगफल सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री हो, यदि दो कोणों के मानों का योगफल एक 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहेंगे समपूरक कोण। देन एंगल कॉल्ड इज सप्लीमेंट्री एंगल, कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं संपूरक कोण, संपूरक कोण। हाँ राजीव कुमार, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इज 100। यहां पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कुमार हेमंत, परफेक्ट क्लास नौपुर, प्लीज कमेंट ना करिए। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आप लोग 8 बजे एकदम बिल्कुल तैयार रहिएगा। आप लोगों का क्लास जो होता है वो 8 बजे से ही होता है। ठीक है, सभी बच्चे लोग ये बात को लेके बहुत अधिक नाराज थे कि सर मुझे ज्योमेट्रिक नहीं आता है। मैं उन लोगों को मैंने इस बात से मैं विश्वास दिलाता हूं, आप अगर मेरा जितना भी क्लास करेंगे आपको कहीं रत्ती तक, मैं हो सके मैं 8 से 10 घंटा केवल मैं कॉन्सेप्ट में लूंगा, जो केवल कहां तक जाएगा? वो ट्रायंगल तक जाएगा। वो कहां तक जाएगा? ट्रायंगल तक जाएगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट मेरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त रहेगा कि आप जिंदगी भर मुझे याद रखना, मतलब आप रखना पड़ेगा कि इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट सर कैसे दे रहे हैं। एकदम जीरो से दूंगा, हाई लेवल से नहीं, एकदम जीरो से मैं दूंगा। इस बात को वहां पर ध्यान रखना है। अब आगे मैं डिस्कस यहां पर करना चाहूंगा ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आसन कोण। कहने का मतलब यदि दो एंगल अगर बनाया गया है, और अगर दो एंगल बनाया गया है और उस दो एंगल में एक ऐसा आर्म्स है, ये कॉमन आर्म्स है जिसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन आर्म्स जिसे हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये सभी आर्म्स ही है, भुजा ही है। देखिएगा ये एंगल, यहां पर इस एंगल को मान लेते हैं यहां पर थीटा, और इस एंगल को मान लेते हैं फाई। ये दोनों एंगल को बनने के लिए इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान है। When two angles is formed and one common arms, अगर दो कोणों को बनाया गया और अगर एक उभयनिष्ठ अगर वहां पर भुजा दिया गया, तो ये दोनों कोण जो होते हैं ये दोनों आसन कोण कहलाते हैं। अगर नाम मेंशन करना है तो यहां पर ये है, यहां पर वो है, और यहां पर बी है, और यहां पर सी है। यहां पर क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये दोनों जो होंगे बोथ एडजेसेंट एंगल होंगे। ये जो दोनों एंगल होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब यहां तक हम लोगों ने एंगल के बारे में, चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए मैं लगभग 50 मिनट के बाद मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक का बटन दबाइए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर क्लास कैसा चल रहा है। अच्छा लग रहा है तो मैं एक बार सभी लोगों का मैं एक बार नाम भी ले लेता हूं। ठीक है, मैं कभी भी कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन चलिए एक बार मैं देख लेता हूं कि अभी तक एंगल मैंने यहां पर कंप्लीट कराया।
अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो भी बताना, मैं थोड़ा 2 मिनट में कमेंट के ऊपर ध्यान देता हूँ। चलिए आप लोग वहाँ पर बोलिए जल्दी से, या तो मैं मोबाइल से कमेंट देख लूँ। हर जगह मेरा कमेंट ओपन है, अभी स्क्रीन पे भी ओपन है। चलिए एक बार जल्दी से फटाफट बताइए आप लोग। सुनील कुमार, परसेंटेज नहीं चलेगा, क्लाइमैक्स में कौन से बैच में पढ़ाते हैं? सुनील कुमार, परसेंटेज नहीं चलेगा क्या, बताओ सर। परसेंटेज का 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ये अल्टरनेट क्रम में चलेगा, परसेंटेज भी चलेगा, परेशान मत रहो। रंजीत कुमार गुड, विनोद कुमार गुड, राजेश कुमार साहब बहुत ज़बरदस्त सर, राजीव नो डाउट, सूर्य प्रकाश सैनी ओके सर, रोशन क्लास मस्त है गुरुजी, सुनील डंगई गुड सर। और एनीबडी, किसी को? शशिकांत चौहान बढ़िया। एनीबडी और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? सूर्य प्रकाश सैनी ठीक है। और बताओ बेटा, और बताओ जल्दी से। क्लास का टाइमिंग आप लोगों का 8 बजे से है, थोड़ा सा आज 10 मिनट लेट हो गया था क्योंकि थंबनेल उम्नेल भी बनाना पड़ता है ना, तो थंबनेल उम्नेल थोड़ा बन के आया। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं गुरु सर। चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे चलते हैं। हम लोग का मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करते हैं अपना, जो हम लोग का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है बच्चों। अब हम लोगों ने यहाँ पे जो जो चीज़ पढ़ा, मैंने आपको पॉइंट के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको लाइन के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको रे के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ाया, मैंने टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ाया। अब टाइप्स एंड एंगल के बाद आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब 2 से अधिक, ये सभी यहां पर जो है, बात को समझिएगा, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंकुरेंट पॉइंट, संगामी बिंदु। हिंदी में कहते हैं हम लोग संगामी बिंदु, हिंदी में कहते हैं हम लोग संगामी बिंदु, कंकुरेंट पॉइंट। और ये होता है कंकुरेंट मतलब लाइन, संगामी रेखा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संगामी रेखा। नोट करके लिख लीजिएगा सबको, इसे हम लोग सभी लोगों को कहते हैं संगामी रेखा। जब 2 या 2 से अधिक सरल रेखाएं किसी निश्चित बिंदु से होकर गुजरती हो, तो यह जो बिंदु होता है वह संगामी बिंदु कहता है। इस इंग्लिश में इसको कहते हैं कंकरेंट पॉइंट, कंकरेंट पॉइंट, ठीक है। और ये जो होता है कंकरेंट लाइन, संगामी रेखा। हिंदी से मैं लिख देता हूं, इंग्लिश वाले बच्चे को मैं इंग्लिश बता देता हूं। संगामी रेखा हिंदी से लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सरल रेखाएं किसी निश्चित बिंदु से होकर अगर गुजरती हैं, तो यह बिंदु जो होगा, यह यहां पर जो बिंदु होगा वह संगामी बिंदु होगा, और ये जो रेखाएं होंगे यह संगामी रेखाएं होंगे। यहां तक क्लियर है सब लोग? ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर यह चीज ध्यान देना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये चीज ध्यान देना है। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे समांतर रेखा के बारे। किसके बारे में? समांतर रेखा के बारे में। जब 2 सरल रेखाखंडों को अनंत तक अगर खींचा जाए, जब 2 सरल रेखाओं को अनंत तक खींचा जाए और इनके बीच की जो दूरी है वो सदैव आपस में समान हो, यदि 2 सरल रेखाओं को अनंत तक खींचा जाए, देखिए ये सरल रेखा है, यहां पर भी डिस्टेंस x है, ये सरल रेखा है, यहां पर भी डिस्टेंस x है, ये सरल रेखा है, यहां पर भी डिस्टेंस x है, ये सरल रेखा यहां पर भी डिस्टेंस x है। यदि 2 सरल रेखाखंडों को अनंत तक खींचा जाए, ठीक है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वीडियो में लेटेंसी आ नहीं, बट यदि 2 सरल रेखाखंडों को अनंत तक खींचा जाए, when to a straight line to goes to infinite length and the difference between will be always equal, then both lines is called parallel line। तो ये लाइन जो कहलाएगा, जैसे इस लाइन का नाम L लिख लेते हैं, इस लाइन का नाम M लिख लेते हैं,
तो यहां पर हम कहेंगे कि एल और एम जो है वो आपस में पैरेलल है। द सिंबॉलिक ऑफ ये सिंबल जो है वो क्या है, पैरेलल लाइन का है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। अब बोलेंगे सर अगर ये आपने बोला कि दो लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा, क्या ऐसे भी डिफरेंस अगर होगा तो बराबर होगा? यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर, यहां भी 5 सेंटीमीटर, ये कभी भी वहां पर ये समांतर रेखा नहीं होगा, ये समांतर रेखा नहीं होगा। कहने का मतलब है ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। दो वक्र रेखाओं की लंबाई यदि वहां पर सदैव आपस में उनके बीच का जो अंतर है वो सदैव आपस में बराबर होगा, तब भी वो क्या होगा, वो समांतर रेखा नहीं होगा। ये समांतर रेखा कभी भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये समांतर रेखा नहीं होगा, ये समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा का मैन वहां पर सिंबॉलिक क्या है, तो ये मैन है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर रेखा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चे लोग? रंजीत, आपका क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले बता चुका हूं भाई, जो बच्चे लोग कंफ्यूजन होते हैं उनको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। कर्व में भी समांतर है? नहीं नहीं, आशु चौहान गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, कभी भी कर्व लाइन में हम बोलेंगे कि ये कर्व लाइन है, ठीक है। फिर से अगर हम इसको अगर आगे तक लेके चले, ये लेके चले, ये लेके चले, ये कभी भी समांतर रेखा नहीं है। ये नोट करके लिख लीजिएगा, अगर कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाएं तो गलत पढ़ाएं, ये समांतर रेखा नहीं है ये। या तो अगर आप पढ़े हैं तो आप गलत पढ़े हैं। आप सभी दोस्तों लोगों का क्लास जो है वो 8 बजे से है। 8 बजे सभी बच्चे लोग एकदम मौजूद रहिए और अपने नए नए दोस्तों को भी जरूर जोड़ा करिए। 8 बजे से सभी दोस्त लोग वहां पर मौजूद रहिए, कॉपी कलम निकाल के, नाश्ता पानी करके, नहा धो के एकदम बिल्कुल फुर्सत से एकदम तैयार रहिए। 8 बजे से आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाता है एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 8 बजे आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, अब आगे मैं डिस्कस करूंगा, अब आगे मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब आज मैं डिस्कस करूं या फिर मैं कल मैं डिस्कस करूं, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि अब वहां पर बहुत कुछ आपको सीखना है। मैं फिर से एक बार रिवीजन में करा दूं, हम लोगों ने क्या क्या चीज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने बिंदु के बारे में पढ़ा, हमने वहां पर
हेलो, आवाज़ जा रहा है अभी? अभी आवाज़ जा रहा है आप लोगों के पास? हो सके सेल बंद हो गया है, 1 मिनट में देख लेता हूं। तो अगर पढ़ेंगे तभी फिर से 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन स्टार्ट करूंगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसको मैं आगे लेके चलूंगा। 1 मिनट में सेल चेंज करता हूं। हेलो, चलिए अब आवाज आप लोगों के पास बहुत ही बढ़िया सटीक तरीके से जा रहा है। मैंने सेल चेंज कर दिया, एक्चुअली सेल खत्म हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा हैवी माइक लगा है जिस कारण से सेल खत्म हो जाता है। तो आज मैंने इतने पॉइंट के बारे में पढ़ाया। किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है? कहीं पर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट को मैं देख रहा हूं। किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो एक बार आप बता सकते हैं अपने कमेंट के दौरान। बिल्कुल आवाज जा रहा है आप लोगों के पास? चलिए मैं थोड़ा सा मोबाइल को ही देख लेता हूं, मोबाइल से ही, क्योंकि स्क्रीन पे देखने के लिए थोड़ा सामने में जाना पड़ता है मुझे। दीपक गुप्ता सर, आपसे मैथ की बहुत कुछ। तो कल से आप लोग प्लीज सभी बच्चे लोग 8 बजे तक बिल्कुल ज्योमेट्रिक में ऑल क्वेश्चन करवा दीजिएगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तभी टेंशन क्यों लेना है, सभी क्वेश्चंस को करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? चलिए, तो कल आपसे मुलाकात करूंगा 8 बजे। सभी दोस्तों को मैं इंतजार करने के लिए बोलूंगा कि 8 बजे आप जरूर वहां पर जाइएगा। और मेरा दूसरा जो बेसिक चैनल है उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है बेसिक स्टडी, जिसमें एकदम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बारीकी से आपको एक एक चीज़ वहां पर बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो रेडी, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।